तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग का टाइम है, तो हम अपना ये ब्लॉग जो है अपनी दुकान से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपनी दुकान का थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस दुकान और अपनी सिलाई मशीन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है मेरे लिए। यही हमारी रोजी रोटी है, तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है मेरे लिए। तो आज हमने अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट किया अपनी दुकान से ही। तो जो हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं उनको पता ही है हमारी ये दुकान है। तो जो अभी नए नए व्यूवर्स हमारे हमसे जुड़े हैं, हमारे फ्रेंड्स, उनके लिए हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा बता देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी दुकान है, छोटी सी, बिल्कुल गांव में है, और इसके साथ साथ मैं सिलाई भी करती हूँ। तो अभी ये फ्रिज है, ठंडे का सीज़न आ गया तो ठंडा इसमें भरना है। तो फ्रेंड्स अभी हम थोड़ा काम में बिजी हो गए थे, इस वजह से अभी थोड़ा ठंडा वंडा नहीं लगा पाए हैं फ़िलहाल। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ब्लॉग को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम आप लोगों के साथ अपना कुछ स्ट्रगल शेयर करने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को बताएंगे जैसे कि जब हमारे पेट पर कोई लात मार देता है ना, तो हमें कितना दुख होता है। मतलब कि जैसे जब हमारा कोई कमाने का साधन होता है कुछ भी, और उसके साथ अगर कोई छेड़खानी हो जाती है तो हमें कितना मतलब तकलीफ़ होती है। और मैं कैसे डर गई थी, मतलब कि हमारी सिलाई मशीन है जो ना, वो हमारी रोजी रोटी है जिससे मैं पैसे कमाती हूँ, और उसके साथ थोड़ा छेड़खानी कर दी थी बच्चों ने, तो मैं कैसे डर गई थी। वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम था तो मैं दुकान लगा ली थी, उसके बाद हम खाना बना रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तुम्हारा दुकान का व्यू तो हमने दिखा दिया। उसके जस्ट बगल में ये छोटा सा रूम है जिसमें हम दुकान का भी सामान रख दिए हैं जो उसमें नहीं आता है, और इसमें खाना भी हम बना लेते हैं। और वो तखत के नीचे जो जगह पड़ी है उस पर हमने अपना आलू भर रखा है। खेतों वाला आलू खुदाई करके जब लाए थे तो वहाँ पे डाल दें, क्योंकि हमारे पास जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो हम किसी तरह से एडजस्ट करते हैं। तो ये देखिए तखत पर हमने दुकान का काफ़ी सारा सामान रख रखा है। नीचे रखते हैं ना तो चूहा बिल कर देते हैं, और नीचे जगह भी नहीं, आप लोग देख सकते हैं कैसे छोटा सा रूम है। तो यहाँ पर हम रोटी बना रहे हैं फ्रेंड्स। इकट्ठे हमने पहले रोटियाँ बेल के रख ली, अभी हम सेक रहे हैं, क्योंकि खड़े होकर रोटी बेलने की जगह नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम बैठे बैठे पहले बेल लेते हैं, उसके बाद सेकाई कर लेते हैं रोटी की। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स, बहुत ही छोटी सी जगह में हम एडजस्ट कर रहे हैं, और बहुत ही संघर्ष के साथ हम अपनी लाइफ को आगे लेकर चल रहे हैं। बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं हम अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा थोड़ा से। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा खाना बन गया। तो हम अपने जो ब्रोनो है हमारा, हमने उसको, भूख लगी थी बेचारे को, हमने खाना उसको दिया हुआ है। बाकी लोगों ने खा लिया है, तो मैंने सोचा इसको भी खिला ही देते हैं। तो इसके लिए हम दूध और रोटी लेकर आए, सान के दिए हैं इसको खाने के लिए। बहुत ही प्यारा है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमको गैस वैस साफ़ करना था, खाना वाना हमारा बन चुका था। तो हमने सोचा क्यों ना जल्दी से झाड़ू बर्तन और सफाई थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ और काम करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये चूल्हा, गैस चूल्हा जिसकी हम सफाई कर रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है, थोड़ा इस टाइम हमारी तबीयत सही नहीं चल रही है, पैर में भी प्रॉब्लम है, आँख में भी प्रॉब्लम है, लेकिन हमने दवा खा ली है, तो जिसकी वजह से हम काम कर पा रहे हैं, आराम है। तो पैर की दवा तो 3-4 महीने हमको लगातार खानी ही है, और आँख की मतलब डाल रहे हैं, वो उसमें भी आराम है, पर अभी अच्छे से नहीं आराम हुआ है। तो इस वजह से हम काफ़ी दिनों से सिलाई उलाई नहीं कर पा रहे थे, कम से कम 10-10 दिन हो गए थे। तो आज हमने सोचा चलो साफ़ कर लेते हैं अपनी मशीन को, क्योंकि अभी तक थोड़ा बहुत गेहूँ काटने में बिजी थे। उसके बाद जब तबीयत ख़राब हुई तो दवा के पीछे भाग रहे थे, तो मशीन पर ध्यान नहीं दे पाए बिल्कुल भी। तो आपको पता ही है वो सारे में हमारी मशीन रहती है, तो बहुत ही ज़्यादा जब हवा चलती है तो धूल मिट्टी आ जाती है, तो जिसको हम रोकना हमारे बस की बात नहीं है। हम कितना भी ढक वक के रखते हैं ना, पर इस पे मिट्टी जम ही जाती है। आप देख ही रहे हैं कितनी सारी मिट्टी जमी हुई है,
लगभग 10-10 दिन हो गए हमने मशीन पर काम नहीं किया और तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से मशीन पर साफ़ भी नहीं कर पाए। हमारी गलती थी, हमको साफ़ करना था, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाए फ्रेंड्स। इस वजह से सिलाई करते हैं तो ध्यान देते हैं, नहीं तो थोड़ा ध्यान हट जाता है। थोड़ा तबीयत भी नहीं ठीक थी और इसी में काम भी था खेतों का। तो फ़िलहाल अभी हमारा खेतों का काम ख़त्म हो चुका है, तो हमने अपनी सिलाई पर सोचा लाओ साफ़ सफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आपको पहले थोड़ा बता देते हैं कि जब इसके पहले हमारे पास एक पुरानी मशीन थी, सेकंड हैंड मशीन थी, हमने ख़रीदी थी, जो जिस पे मैं पहले सिलाई किया करती थी। ये तो हमने बाद में ख़रीदी मशीन, एक जो है अभी कुछ दिन पहले हमने ब्लॉग भी डाला हुआ है जब ख़रीदी थी। तो उस सिलाई पर वो उसमें जो है ना, पहले पावदान नहीं था, पहले हम वैसे ही सिलाई किया करते थे। तो थोड़ा जब हमारे पैरों में प्रॉब्लम बहुत दिनों से है, आपको पता ही है, तो बैठ के दिक्कत होने लगी थी, तब हम पावदान लेकर आए थे। तो उस मशीन को पावदान पे रख लिए थे, उस पर भी हमने काफ़ी दिन सिलाई किया था, लेकिन फिर वो थोड़ा मशीन बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही थी और थोड़ा सिलाई भी में स्पीड भी उसमें नहीं आती थी, क्योंकि मशीन बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी और अच्छे से चलती नहीं थी। कभी धागा काटे, कभी सुई, मैं बहुत ही परेशान होती थी उस पर सिलाई करते। तो इसलिए हमने सोचा था ना, पैसे इकट्ठा हो जाए, मैं इकट्ठा कर लूँ, फिर मैं अपने लिए सिलाई मशीन नहीं खरीदूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने पैसे इकट्ठा कर करके रखे थे। तो जब हमारे पास पैसे हो गए थे तो हमने ये वाली सिलाई मशीन ख़रीदी थी अपने लिए सिलाई के लिए। और इस पर स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये धागा वगैरह नहीं काटती है, अच्छे से चलती है। तो हमारा और टाइम वेस्ट नहीं जाता है सिलने में, तो हम थोड़ा ज़्यादा कपड़े सिल ही लेते हैं इस पर उससे। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल इन दिनों में हम दवा लेने गए थे ना, जब हमारे पैर में प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे जब हम दवा लेकर आए तो हमने फिर भी अपनी मशीन को ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात उसी दिन की है जब हम दवा लेने गए थे, तो हमारा लड़का घर पे ही था, तो और बच्चे, एक आध दो बच्चे और थे शायद गांव के। तो ये जो आप मशीन हमारी देख रहे हैं ना, इसमें जो है नट नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये जो आगे पीछे फिसल रही है ना, तो ये फिसल जाती है। मैं जो है ध्यान दे के सिल लेती हूँ तो नहीं गिरती है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो थोड़ा इस पे आड़ लेके खड़े उड़े होते हैं ना, तो फिसल जाएगी ये। तो बच्चों को क्या पता, वो शरारती होते हैं वैसे ही है। तो वो बच्चे यहाँ पर थे, तो बच्चों ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया फ्रेंड्स, इस मशीन को ना हमारे बिल्कुल नीचे गिरा दिया था, और बिल्कुल ये पूरा के पूरा नीचे उलट के नीचे गिरा दिए थे। तो इसका जो क्या बोलते हैं, जिसमें धागा वागा भरा जाता है ना, वो सारा कुछ टूट टाट गया था, अलग हो गया था। तो बच्चों ने डर के मारे, ये देख लीजिए, जिसमें हम धागा भरते थे, ये टूट के बिल्कुल ही अलग हो गया है। तो बच्चों ने उसको डर के मारे ना ऐसे ही ऊपर रख दिया था मशीन। और ये जो पावदान है, इसमें जो नट में फंसा के रखा जाता है मशीन को, तो बच्चों को नहीं पता था, तो उन्होंने वैसे ही रख दिया था। तो जब मैंने इसको कई दिन के बाद मैंने ध्यान दिया, इसको मैंने देखा तो ये उसमें फंसी नहीं हुई थी। तो मैंने ये बच्चे अपने लड़के से, युवराज से पूछा, बाबू मशीन किसी ने छेड़ा था क्या? बोला नहीं। मैंने कहा ये देखो, ये ऊपर निकला हुआ है, किसी ने तो ज़रूर इसको उठाया था मशीन को। तो उसने बताया कि मम्मी मशीन जो है किसी बच्चे ने गिरा दी थी, नीचे गिरा दी थी। तब जाके मैंने देखा, और वो जो टूटा हुआ हिस्सा पड़ा हुआ था वो भी वहीं पे रखा हुआ था, छुपा के रख दिया था लड़के ने उसी जगह में। तो फिर मैंने देखा, मैं कहा हे भगवान, मेरी मशीन को क्या हो गया। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और डर भी गई थी कि कहीं अंदर से कुछ और ना ज़्यादा टूट गया होगा, तो मैं क्या करूँगी, मैं कैसे। अभी अभी तो थोड़े दिन पहले ही मैंने इसको ख़रीदा है, मैं कहाँ से ख़रीदूँगी, कैसे पैसे इकट्ठे करूँगी। इस टाइम थोड़ा दवाई वाई में भी पैसे कुछ ज़्यादा ही खर्च हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं उसको साफ़ सफाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, तो मैं कहा साफ़ कर लेती हूँ, फिर इसको तेल वेल दे के देखती हूँ सिल के कपड़ा कि सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो वहीं पर यहाँ पर हम सफाई वफाई करने लगे हैं। तो सच्चे बताऊँ ना फ्रेंड्स, उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब डर गई थी, कहीं मेरी मशीन तो नहीं टूट गई, अंदर से कोई सामान तो नहीं ख़राब हो गया। क्योंकि फ्रेंड्स हम बहुत ही ज़्यादा, इसलिए हमको डर लग जाता है, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत करके जब एक एक पैसा बचा के कोई सामान ख़रीदते हैं ना, और वो इतनी जल्दी से उसको टूटने का दिख जाए ना कि हाँ टूट गया है, तो हम बहुत ही ज़्यादा डर ही जाते हैं। क्योंकि हम ना बहुत ही मिडिल क्लास से जो नीचे फैमिली होती है ना, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं रहता है
कि चलो कोई बात नहीं, टूट गया तो कोई नहीं, हम दूसरा ले लेंगे। तो दूसरा लेने के लिए हमें काफ़ी टाइम मतलब लग जाता है ख़रीदने के लिए। वैसे भी फ्रेंड्स ना, हम जब अपनी मेहनत से कमाते हैं ना, अपनी मेहनत की खुद की कमाई के कोई सामान ख़रीदते हैं ना या फिर कमाते हैं, उसकी कीमत हमें बहुत ही ज़्यादा और बहुत अच्छे से मालूम होती है। वहीं जब हम ना माँ बाप के पैसे हों या हस्बैंड के पैसे हों, उसको जब हम खर्च करते हैं ना, या फिर उनकी कमाई का कोई सामान हो गया लाया हुआ, वो थोड़ा जो है ख़राब हम कर देते हैं ना, तो हमें उसका उतना एहसास नहीं हो पाता है। लेकिन वहीं जब हमारे खुद की मेहनत की कमाई के पैसे होते हैं ना, तो उसका हमें जितना एहसास होता है ना, उतना एहसास माँ बाप के पैसे और हस्बैंड के पैसे का नहीं होता है। उनके पैसे हम ऐसे ही उड़ाते हैं, सोचते हैं चलो ऐसे आ रहे हैं, लेकिन एहसास हमको तब भी होता है कि हाँ, हमारे मम्मी पापा कैसे कमा के पैसे हमारे को देते हैं, अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ करते हैं। तो जब हम खुद कमाने लगते हैं ना, तब भी हमें उसका एहसास हो पाता है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि हाँ, हमारे माँ बाप ने या हमारे हस्बैंड ने कितनी मेहनत कर के एक एक रुपए बचाते हैं, और हमें उसको संभाल के रखना चाहिए, उड़ाना नहीं चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि हमें ना तब भी किसी चीज़ का एहसास होता है जब हम खुद उसको करते हैं। तब हमें ना एक एक रुपए का एहसास बहुत अच्छे से होता है। यहाँ वहीं जब हम नहीं करते हैं कुछ भी, हस्बैंड के पैसे उड़ाते हैं, मम्मी पापा के उड़ाते हैं, तब हमको वो फीलिंग कभी नहीं आती है जो हमारे खुद के कमाए हुए पैसे की फीलिंग आती है। और जो एक खुशी होती है ना, और गर्व महसूस होता है, वो अलग ही होता है। क्योंकि वो फ्रेंड्स और दूसरों को होता है ना कि कोई सपोर्ट करने वाला होता है कि चलो कहीं से और उनको पैसे मिल जाएंगे तो वो ले लेंगे। तो ऐसा कुछ हमारे पास कोई हमें सपोर्ट करने वाला नहीं है फ्रेंड्स। कुछ भी होता है तो हमें खुद ही अपना सपोर्ट करना पड़ता है। इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा ही घबरा गए थे, क्योंकि ये मशीन के ही सहारा ही तो है जो मतलब मैं खुद जो है खड़ी हूँ। तो अगर हमारी मशीन ही नहीं रहेगी तो फिर मैं भी टूट जाऊँगी। ऐसा ये सच बात है बिल्कुल मेरे लिए, और किसी के लिए नहीं भी हो सकती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सपोर्टर होंगे, मम्मी पापा और भी लोग होंगे। तो ऐसा मेरे पास कोई नहीं है, तो मुझे खुद ही लेना पड़ेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी मशीन ही नहीं रहेगी तो मैं मेहनत किस पे करके पैसे कमाऊँगी। तो फ्रेंड्स गॉड का शुक्र है कि हमारी मशीन नहीं टूटी है ज़्यादा, बस थोड़ा से ही टूटा हुआ है। चला के देखा हमने, चल रही है। तो फ्रेंड्स, आँख की वजह से सिलाई अभी हम नहीं कर पाएंगे, और कब तक नहीं कर पाएंगे हमको अभी नहीं पता, क्योंकि जब तक आँख नहीं ठीक हो जाएगी जब तक हम सिलाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं आप लोगों से किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।